दिस इज़ द फर्स्ट फीचर जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा कि काफ़ी कूल सा ये फीचर है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस सेगमेंट में आमतौर पर आप देखते नहीं हैं, प्लस ये गोल्डन फिनिश देखने में तो अट्रैक्टिव लग ही रहा है। आपके बाइकर दोस्तों के साथ डिस्कशन के लिए भी बड़ा मुद्दा होगा। वाई? बिकॉज इन दिस सेगमेंट यू आर गेटिंग दिस यूएसडीज। जी हाँ, हॉर्नेट 2.0 में आपको यूएसडी मिल रहा है। एक और फीचर इंटरेस्टिंग आपको मिल रही है जो कई लोग आफ्टर मार्केट में लगवाते हैं, और वो हैजर्ड लाइट। आपको वो भी इसमें मिल रहा है। स्प्लिट सीट्स हैं। एग्जॉस्ट का जो साइज़ है, शेप है, वो आपको कॉम्पैक्ट इंटरेस्टिंग सा लगेगा। और इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस स्टोरी में, क्योंकि इंजन के साइज स्पेसिफिकेशंस में भी आपको फ़र्क मिलेगा। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम ड्राइव एंड लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी जिसका नाम है होंडा हॉर्नेट 2.0। लुक लाइक अ स्मॉल सुपर बाइक। इस वाले में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। What do you think is going to be its USP? आप थोड़ी कहानी में हमारी मदद कीजिए। कुछ एक सब्सक्राइब बटन होंगे YouTube चैनल के ऊपर, वो आप दबाइए। बेल आइकॉन है वो दबाइए। प्लस आप इंस्टा और फेसबुक के ऊपर तो हमें फॉलो कीजिए ही। अज्यूम आप कर रहे होंगे, बट इन केस नहीं तो, और प्लस दोस्तों को बताइए ज़रा कि भाई इतनी ख़तरनाक ज़बरदस्त स्टोरीज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और फटाफट भी। कमिंग बैक टू दिस बाइक, जैसा हमने बताया कि चेंजेस इसमें बहुत सारे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम में इंटरनेट पर बाइक लवर्स जो थे वो एक अलग नाम से इसे ट्रेंड कर रहे थे। दे वर लुकिंग फॉर द बाइक, बट यहाँ पर हॉर्नेट 2.0 आपको इस नए वर्जन में देखने को मिली है, जहाँ बड़े सारे जो चेंजेस हैं, जिसमें से आपको एक की झलक मैंने दिखा दी थी, और वो है यूएसडी। यहाँ पर इस सेगमेंट में आपको यूएसडी जो है वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, और अपसाइड डाउन फोक्स इसे काफ़ी कूल अपने सेगमेंट से थोड़ा बड़ा भी बना रहे हैं। और दूसरी जो फीचर के बारे में मैं बोल रहा था, वो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँ, वो है इसका हैजर्ड लाइट। यहाँ पर इट्स टू सनी आई गेस, बट यहाँ से आई गेस थोड़ा सा आप देख सकते हैं हैजर्ड लाइट भी अब आपको इसमें मिल जाएगा। मामला थोड़ा सा ग्रे एरिया वाला है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, बिकॉज एट टाइम्स वी यूज़ हैजर्ड लाइट जब मामला स्टेशनरी हो, यानी हम कभी रुकते हैं तो यूज़ करते हैं, लेकिन बाइकिंग में कई बार यूज़ होता है व्हेन यू आर राइडिंग इन अ कॉन्वॉय, बाकी अपने बाइकर्स को इशारा देने के लिए। बट जब हम नॉर्थ इंडिया के हेज़ी, फॉगी, लो विजिबिलिटी वाले टाइम में जब राइड करते हैं, तो बाइकर्स के लिए थोड़ी सी मदद वाली ये फीचर होती है जब ब्लिंकर्स ऑन होते हैं। सो जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा मामला ग्रे है, बट एक इंटरेस्टिंग फीचर ये ज़रूर नज़र आता है। स्प्लिट सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये काफ़ी स्पोर्टी फील इसको ज़रूर दे रहा है। जैसा मैंने कहा कि यूएसडी की वजह से भी अपने सेगमेंट से थोड़ी बड़ी लग रही है, यहाँ पर भी इस फील की वजह से आपको लगेगा कि हाँ, ये स्पोर्टी है। यू वुड लाइक सिटिंग ऑन दिस एंड राइडिंग, कि हाँ, एक कूल बाइक आप लेकर चल रहे हैं। प्लस जैसे मैंने कहा, टायर्स पहले से ब्रॉड आपको देखने को मिल रहे हैं, 17 इंचेस हैं, लेकिन प्रोफाइल जो है आपको थोड़ा सा ब्रॉड देखने को मिलेगा। देन यू हैव एग्जॉस्ट का जो शेप है पूरा, वो आपको काफ़ी स्पोर्टी कॉम्पैक्ट से यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड आई लाइक इट। ओवरऑल फील जो है पूरी डार्क है, और वही चीज़ आप इस के चाहे वो अलॉयज़ में देखें या फिर इंजन के ऊपर देखें, तो वो सारी चीज़ आपको इसमें डार्क देखने को मिल रही है। मोनोशॉक आप पिछले हिस्से में देखें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जिसके बारे में होंडा काफ़ी किक्ड है, दे वर टॉकिंग अबाउट इट, और वो है जिसमें सबसे पहले बात करता हूँ एलईडीज़। और ढेर सारे एलईडीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था इंडिकेटर्स, यहाँ पर तो एलईडी आपको मिलेंगे ही, प्लस हेडलैम्प अगर आप देखें, काफ़ी कूल, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, फ्यूचरिस्टिक सा मीन डिज़ाइन मिल रहा है। सो एक सिटी रोडस्टर, स्ट्रीट फाइटर टाइप की जो फील होती है, छोटे हेडलैम्प और ब्रॉड शोल्डर्स टैंक वाले, वो फील के साथ ही अच्छी आपको देखने को मिल रही है। वैसे ये डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी कूल ज़रूर लग रहा है। काफ़ी सारे इसमें लाइंस और एलिमेंट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कवर है, इट्स लुकिंग प्रीटी कूल। यहाँ पर हॉर्नेट की बैजिंग या स्टिकर आपको देखने को मिलेगा, और 2.0 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ। टैंक के ऊपर के डिज़ाइन की अगर बात करूँ, तो ये बीच में जो पूरा पैटर्न है या जो हिस्सा है, दैट पैनल इज़ मेकिंग इट लुक लाइक अ स्मॉल सुपर बाइक, छोटी ऑब्वियसली, बट इट्स अगेन लुकिंग प्रीटी कूल। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है इसके इग्निशन कीज़, जो आप इस टैंक के ऊपर ही फिट होता हुआ देख रहे हैं। देन दिस रेड स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप को इग्निशन कट ऑफ करने के लिए जो बटन है, वो रेड कलर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने हैजर्ड लाइट के बारे में बता रहा था, उसका स्विच आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड में टर्न इंडिकेटर्स का कंट्रोल है, लाइट्स का कंट्रोल है, और
फास्ट का बटन भी है। इसमें ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्वालिटी के हिसाब से, फील के हिसाब से अच्छी क्वालिटी, अच्छे फिनिश वाला मुझे पूरा मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई थिंक इट इज़ नाइस, राइडर्स विल लाइक इट। इसके अलावा यहाँ स्क्रीन को अब मैं ऑन करता हूँ। स्क्रीन में क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ऑब्वियसली जो ब्लिंकर्स ऑन है वो दिखा रहा है। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, देन यू हैव ट्रिप मीटर, क्लॉक है, फ्यूल गेज प्लस गियर इंडिकेटर। यहाँ ओके, मैंने सेकंड में ही शायद बंद करके पार्क करते वक्त सेकंड में लगा हुआ था शायद। इसके अलावा नीचे हाई बीम का जो इंडिकेटर या लाइट है वो आपको दिख रहा है, न्यूट्रल इंडिकेटर। इसके अलावा छोटा सा ABS वाला इशारा भी, तो ऑब्वियसली इसमें ABS भी लगा ही हुआ है। एक चीज़ शायद आप यहाँ पूछें किक स्टार्ट है या नहीं, तो किक स्टार्ट नहीं है, सेल्फ स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। ब्रेक की अगर बात करें तो दोनों में जो डिस्क ब्रेक्स हैं उसमें साइज़ में तब्दीली नहीं है। ये साइज़ में तब्दीली आई है इस इंजन में, जहाँ पर कि कैपेसिटी लगभग 20 cc अब आपको ज़्यादा मिल रही है इसमें, और पावर इज़ अराउंड 17 bhp। तो सड़क के ऊपर कैसे इसका परफॉर्मेंस होता है, ट्रांसलेट होता है, नाउ वी विल फाइंड दैट आउट, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि अब इसके बारे में बात करने के लिए कुछ और ऐसी चीज़ मैंने मिस कर दी है। इन केस मैंने मिस कर दिया, प्लीज़ लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। अब मामला ऐसा है कि हम लोग हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑब्वियसली आई कैन आंसर, एंड जो हिस्से के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से जानना है, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन ये भी ज़रूर बताइए कि अभी तो आपने इस बाइक को बहुत नज़दीक से इसके फीचर्स को देख लिया, हाउ डू यू फाइंड दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फीचर्स, द लुक, द वे इट लुक्स, इसकी डिज़ाइनिंग, इन सब के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक मैं गियर अप हो जाता हूँ, एंड देन विल गो फॉर अ राइड। सी यू। आई नो ये कोई डर्ट बाइक नहीं है, एंड आई डिडंट वांट टू टेस्ट इट लाइक वन, लेकिन इसके बिहेवियर की अगर बात करूँ, परफॉर्मेंस की अगर रोड्स के ऊपर, तो मुझे ये काफ़ी स्मूथ ऑब्वियसली लग रही है। इसके अलावा एक चीज़ जो फील हुई, इसका असली मज़ा लेने के लिए एक थोड़े से ऊंचे रेंज में आपको जाना पड़ेगा, शुरुआती रेंज में, नॉट वेरी क्विक। वहाँ पर बहुत एक्साइटिंग आपको, बहुत स्पोर्टी शुरुआती रेंज में आपको नहीं लगेगी। यू नीड टू गो इन दैट बैंड जहाँ पर इसका परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा फास्ट एंड एक्साइटिंग लगे। परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्मूथ। ओवरऑल जो है पावर की डिलीवरी काफ़ी लीनियर मुझे नज़र आ रही है। गियर शिफ्ट वेरी क्रिस्प, वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा मिलेगा। और इस तरह की बाइक्स को ऑब्वियसली मैंने टेस्ट ट्रैक या किसी रेस ट्रैक के ऊपर तो टेस्ट नहीं किया था, बट जो तेज़ रफ्तार या आप आमतौर पर जिस तरह के अर्बन माहौल में इसे आप तेज़ स्ट्रीट फाइटर की तरह भगाना चाहें, उसकी हैंडलिंग भी मुझे अच्छी लग रही है। सो एक्सेप्ट फॉर इनिशियल थ्रस्ट या इनिशियल रिस्पॉन्स जो थोड़ा सा और तेज़ तरार रहता तो शायद इसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता, बट ओवरऑल अदरवाइज वेरी स्मूथ एंड वेरी क्रिस्प। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि अब शायद उस सवाल के जवाब की बारी आ गई है जहाँ पर हम वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया पूछते हैं कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। एंड आई थिंक इस वाले में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी इट्स USP, और अपने सेगमेंट के हिसाब से ये कहाँ स्टैंड करती है, आपके लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन है या नहीं, और उसके बाद मैं बताता हूँ इसके बारे में। With an ex-showroom price of 1.27 lakh, Honda Hornet 2.0 एक बहुत ही यूनिक जगह के ऊपर पोजीशन होती नजर आ रही है। इस प्राइस बैंड में और इस इंजन के सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स आ रही हैं। उनके मुकाबले हो सकता है कि हॉर्नेट बहुत तेज़ तर्रार ना हो, बहुत एक्साइटिंग ना हो, बट अपने फीचर्स की वजह से ये काफ़ी एक्सक्लूसिव ज़रूर बन रही है। And in case the biker wants an attractive package which can make a quiet statement, I think Honda Hornet 2.0 उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा।